चलो बेटा, कल तक हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, याद है? लास्ट टॉपिक बताओ क्या था कल का? इफेक्ट ऑफ डेप्थ वाला था। अच्छा, याद है थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट ऑफ डेप्थ में? याद है? तो अच्छा, अर्थ के ऊपर जाने पर और अर्थ के नीचे जाने पर जी की वैल्यू, सेंटर पे जाने पर हीरो लोग जीरो बोल रहे हैं, तो बताओ सेंटर पे जाने पर जीरो, पता है? जीरो पर जा जाती है। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पता है तुम लोगों की सब बातें? अच्छा, ये तो अच्छा लगा सुन के। चलो, आज हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखो बेटा, आज का हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ये जो तुम सीखोगे, यही चीज तुम सीखोगे बेटा क्लास 12th में जाकर, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, इतना बताओ इंटेंसिटी किसे कहते हैं? ब्राइटनेस, और घूम फिर के मोबाइल ही आया। हाँ बताओ, इंटेंसिटी बताओ किसे कहते हैं? डिफाइन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? देखें कौन बता देता है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? सारे बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले तुम भी बताओ, इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? अनु, देवांश, खुशप्रीत, मान्या। मान्या, कुछ खाया तुमने? खाते ही रहे तू। अच्छा, कोई चीज कितनी जोर से हो रही है ना? मतलब बहुत जोर से कुछ हो रहा है तो वो इंटेंसिटी है। ये क्या बात हुई यार? देवांश कह रहा है कोई चीज बहुत तेज है, बहुत जोर से हो रही है तो वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन, हाँ, इंटेंसिटी किसे क्या, बहुत जोर से हो रही है मतलब उसको कहीं और ले जा रहा है, तो इंटेंसिटी देखो किसे कहते हैं। फिजिक्स में बताना है बेटा, बायोलॉजी में नहीं पूछ रहा था मैं। हाँ, कि तुम्हें सुबह सुबह बहुत तेज पॉटी लग गई तो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी से लगी है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। बिल्कुल, एनर्जी फालतू हम तुम्हें अंडरस्टिमेट कर देते हैं ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी कहते हैं। चलो, इसकी यूनिट क्या होगी जरा कोई बताओ? एनर्जी की जूल पर मीटर स्क्वायर। हो गया काम, इंटेंसिटी। तो आज हम सीखेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या सीखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान देना, उठ के आगे। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ध्यान दो। मान लो मान लो कि हमारे पास कोई एक मास है m1। क्या मास है? m1। अब ये मास है m1, इस m1 मास का ये चारों तरफ m1 मास का
ये चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन सी फील्ड है? किसकी है? क्या है? किसकी है? क्या है? ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस पेन को मैं छोड़ूं तो खींच लेगा नीचे, वो एरिया जिसमें फोर्स लगे। तो देखो इस m1 मास की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमने क्या सोचा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और मास लाके रखा हमने m। कौन सा मास लाके रखा? m। कहाँ लाके रखा? थोड़ा कॉन्फिडेंस, कहाँ लाके रखा? क्या लाके रखा? मास लाके रखा। जैसे ही ये मास लाके रखा तो इसने अपने ऊपर फोर्स फील करना शुरू कर दिया। क्या फील करना शुरू किया? चंद्रशेखर क्या फील करना शुरू किया? बोलो बोलो। फोर्स। किसने फील करना शुरू किया? मास ने। लेकिन जब इसी मास को यहां रख रहे थे तो इसके ऊपर कोई फोर्स फील नहीं। यहां रख रहे थे तो कोई फोर्स फील, यहां रख रहे थे कोई फोर्स फील, यहां रख रहे थे कोई फोर्स फील, यहां रख रहे थे तो फोर्स फील हो रहा था। इसका मतलब फोर्स तब फील होगा जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखेंगे। तो जैसे ही मैंने मास को इस m1 वाले मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा तो इसने क्या फील किया? बोलो। टॉपिक का नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी फोर्स और मास के रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फोर्स और मास के रेशियो को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नई बात समझ में आई? अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था? मान लो m1 और m के बीच की दूरी कितनी? तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था? जी m1 m अपॉन r स्क्वायर। भैया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। m1 तो आज m1 है, m2 कौन है? m अपॉन कितना? r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन m। F कितना बेटा? G m1 m अपॉन r स्क्वायर अपॉन m। m से m मर गया तो E इक्वल टू क्या आ गया? G m1 अपॉन r स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है। गुड। ये फॉर्मूला होता है किसी का बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। चलो रुको बताते हैं। देखो तो मैंने बोला m1 मास है, बाकी लोग नोट करो। m1 मास है, ये पिंक वाला हिस्सा पूरा जो दिख रहा है ये इसकी m1 वाले की ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे वो फोर्स लगाता है। उसके अंदर मैंने एक m मास रखा। जैसे ही m मास रखा तो अपने ऊपर उसने फोर्स फील किया। m मास अगर बाहर रखोगे तो कोई फोर्स नहीं, बाहर रखोगे तो कोई फोर्स नहीं, अंदर रखते ही फोर्स फील हुआ। उसी फोर्स और मास के रेशियो को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, आगे फिर तक है। ठीक। अब देखो E इक्वल टू एफ अपॉन एम आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स m1 के बीच की, m के बीच की, तो G m1 m2 कौन? m अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट रुकना बेटा। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन m। फोर्स ये रहा G m1 m अपॉन आर स्क्वायर, नीचे m, m से m कट गया तो G m1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। नहीं आई क्या? बात खत्म। देवांश बोलो। मेरा तो ठीक आ रहा है। देखो बाकी बच्चे बताओ, सही आ रहा है? क्वालिटी वीडियो दिख रही है साफ?
वही तो मुझे तो दिख नहीं। चलो इसमें डेफिनेशन लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखो। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो। जैसे ये वाला फॉर्मूला है तो ये किस चीज का? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का है और ये बेसिक इंटेंसिटी का है, मतलब जो नॉर्मल, मतलब हाँ भाई की डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या है। हाँ। तो लिखो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in the gravitational field, in the gravitational field, in the gravitational field, in the gravitational field is force experienced by unit mass, force experienced by unit mass, ठीक है, and its and its unit is Newton per kilogram, and its unit is Newton per kilogram, न्यूटन पर किलोग्राम। मामला क्लियर होता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आज की बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां तक आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा सुनना आप यार, अब थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन हटा दो अपने पास से, ऑनलाइन वाले भी तुम लोग भी कॉपी पेन हटा दो, चुपचाप सुनो, खाली बिल्कुल मत लिखना तुम, अभी सिर्फ सुनना, पहले सीखो फिर लिखना। खाली वेद व्यास बने रहने से नहीं होगा बेटा, कि रामायण लिख दी पर याद कुछ एक भी पेज है नहीं उसके अंदर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? अब यार ये एनर्जी, बात मत करना एक दूसरे से, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहना सीखो, थोड़ा सा चिपक के जुड़ जाओ शरीर में। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा मतलब है वर्क। एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा मतलब है वर्क, ठीक है। आज हम सीखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब दो बातें होंगी, दो तरीके होंगे, सुनना, दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि हम इन्फिनिटी से अर्थ की तरफ आएंगे, और दूसरा तरीका होगा कि हम अर्थ से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। या तो हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर चलेंगे अर्थ की तरफ, या हम अर्थ से लेकर चलेंगे इन्फिनिटी की तरफ। दो तरीके से हम जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे। अब देखिए तुम लोग सीखते हो कि नहीं सीखते हो। अगर कसम से तुम लोग दिमाग लगा के सीखो ना, एक बार से दूसरे बार की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, है ना नितिन? लेकिन थोड़ा सा देखना, यहां फोकस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहला केस, मान लो यह है अर्थ, क्या है जी? अर्थ, टूटी हुई अर्थ है। अरे बन जाओ। अब देखो ये अर्थ की रेडियस है बेटा आरी, ना बेटा बाबू सोना,
अर्थ की मास कितना me। हो क्या रहा है, हम इन्फिनिटी से चल रहे हैं, हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? जब हम अर्थ की तरफ आते हैं तो सिचुएशन होती है बाउंडेड कंडीशन। बोलो बाउंडेड, बंध रहे हो तुम, ठीक है। तो हम चले हैं यहां से, हम चले एक छोटा सा मास लेके चले, m मास लेके चले हम इन्फिनिटी से। कहां से लेके चले? इन्फिनिटी से। क्या लेकर चले? m मास। किसकी तरफ लेकर चले? अर्थ की तरफ। चलते गए भाई। अब हो क्या रहा है बेटा, जब हम इस m मास को अर्थ की तरफ ला रहे हैं तो हम छोटी छोटी डिस्टेंस चल रहे हैं। कितनी कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं? छोटी छोटी डिस्टेंस चल रहे हैं, हाँ या ना? और हर छोटी सी डिस्टेंस में छोटा सा वर्क भी कर रहे हैं। कितना कितना? छोटा कितना? छोटा 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 छोटा। कितना कर रहे हैं? dw। डिस्टेंस कितनी कितनी चल रहे हैं? dx 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 dx। और हर dx में वर्क कितना कर रहे हैं? dw 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 dw। क्लियर होगी बात ये? मान लो यही करते करते हम किसी पोजीशन ए पर आए, मैं यही करते करते किस पोजीशन ए पर आए। जब हम ए पर आए तो सेंटर से लेकर उस ए तक की दूरी थी x। कितनी थी? बेटा कसम से मैं आज इसको एक्सप्लेन जरूर करवाऊंगा, अपनी कसम खा के क्या हूं मैं। इसको मैं सिखाऊंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा किसी बच्चे से कि एक्सप्लेन कर पूरा, हर छोटी से छोटी बात एक्सप्लेन करवाऊंगा। और जो एक्सप्लेन नहीं किए तो जो आज रगड़ूंगा ना कसम से फिर देखना तुम यहाँ तांडव। इतना चटनी को नहीं रगड़ा जाता होगा चटनी बनने से पहले। देखो तेल छोड़ दोगे बेटा। एम मास को मैं लेकर चला पृथ्वी की तरफ, छोटी 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 डिस्टेंस लेकर आया, dx 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 dx। वर्क भी हुआ dw dw dw। करते 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 कराते हम ए पर आ गए, और ए पर जब हम आए तो हमारी सेंटर से दूरी कितनी थी? x। सेंटर से, ओके। हमने फाइनली इसको अर्थ पर पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? अर्थ पर। तो हम वर्क शुरू कहां से कर रहे हैं करना? इन्फिनिटी से। कर कहां तक रहे हैं? अर्थ तक। इसका मतलब दो लिमिट बन जाएंगी यहां। एक लिमिट होगी कितनी? r इन्फिनिटी। क्या होगी? r इन्फिनिटी। और एक लिमिट होगी re। तो लोअर लिमिट कितनी? r इन्फिनिटी। क्योंकि हम इन्फिनिटी से चले थे ना। डिस्टेंस x ले लो, रिप्रेजेंटेशन है, तुम जो इच्छा हो लो भैया। x इन्फिनिटी ले लो, x इन्फिनिटी टू re। कहां तक आ गए हम? re तक। पक्का? सोचो अब एक बात बताओ, हम इन्फिनिटी से चले, अर्थ तक आए, छोटी छोटी दूरियां चल के आए, छोटा छोटा वर्क करके आए। शुरू में मुझे बताओ, शुरू में वर्क कितना रहा होगा? 0। फाइनल वर्क कितना रहा होगा? W। पूरा टेंशन के साथ देखना बेटा, पूरा टेंशन के साथ। तो मान लो छोटी सी दूरी में ट्रेवल किया गया वर्क कितना? सोचो सोचो सोचो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m1 कौन? me m2 m अपॉन, अभी दूरी कितनी? x²। नहीं आई? जब हम x दूरी पर है तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला कितना? G m1 m2। m1 कौन? me m2 कौन? m अपॉन x²। अब बात आती है कि हमने छोटी सी दूरी में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, होता है कि नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो वर्क भी कैसा होता है? छोटा। तो dw इक्वल टू फोर्स की वैल्यू लगाओ, G m अपॉन कितना? x² इंटू कितना? dx। नहीं आई? नहीं आई? पक्का? बोल देना। आ गई?
अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 0 टू W, और यहाँ कितना x इन्फिनिटी टू आर ई। तो डी डब्ल्यू का क्या होता है, W, G बाहर, M ई बाहर, M बाहर, इंटीग्रेशन x इन्फिनिटी टू आर ई डी एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? क्यों नाराज बैठी है? गुस्सा हो? लो टॉपी खाओ, गुस्सा मत हो, लो टॉपी खा। हाँ क्या है, धुंधला धुंधला नजर है बेटा, आँख धो के आ। धुंधला सिग्नल तो ठीक है, आँख धो के आ, धुंधला नजर आ रहा है उसको। हाँ W इक्वल टू GMEM बाहर, देखो बेटा GMEM बाहर, इंटीग्रेशन x इन्फिनिटी टू आर ई, ध्यान देना x स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन बता दो फिर से, भूल जाओगे नहीं तो, x की पावर -2 इंटू कितना dx, सॉल्व करें तो W इक्वल टू कितना GMEM, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट कितनी x इन्फिनिटी टू आर ई। नहीं आई बात समझ में? आ चलो भाई नेक्स्ट लाइन में देखो, तुम इतनी आ रही है तो W इक्वल टू कितना GMEM कितना x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट कितना बेटा x इन्फिनिटी टू आर ई। W इक्वल टू ये माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस का GMEM, और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, क्या लिमिट x इन्फिनिटी टू आर ई। तो W इक्वल टू कितना माइनस का GMEM, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन x इन्फिनिटी। तो W इक्वल टू माइनस GMEM ब्रैकेट 1 अपॉन आर ई, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो W इक्वल टू फार्मूला बना माइनस का GMEM अपॉन कितना आर ई। नहीं आई क्या? हाँ डर गई? देखो फाइनली क्या लिखना होता है, फाइनली ये लिखना होता है कि जो W है ना वही पोटेंशियल एनर्जी है। W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो W रिप्रेजेंटेड या W रिप्लेस्ड बाय U, W रिप्लेस्ड बाय U। तो U इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना माइनस का GMEM अपॉन कितना आर ई। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन कौन सा सिस्टम, बाउंडेड या अनबाउंडेड। अर्थ की तरफ आने को बाउंडेड कहते हैं, जाने को क्या, हाँ तो ये क्या है बाउंडेड है। तो फॉर बाउंडेड सिचुएशन, बाउंडेड सिचुएशन। अब आगे कुछ भी सिखाऊं पहले इतना बता दो, तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया बेटा? सबको सामने जो बैठे हो वो, या पीछे बैठे हो वो, आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का चलो इधर वाइज, ठीक है चलो। अनु, देवांश, पुष्परीत, मान्या, आया समझ में? पक्का? तो आँख धो के आ नहीं रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है तेरे को, तो आएगा कैसे यार? आंख में देख कोई जाली वाली लग गई। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या कह रहे हैं, ये अर्थ है बेटा, हमको इन्फिनिटी से कोई मास को लेकर आना है अर्थ तक। कहाँ तक लाना है? अर्थ तक। हम इस मास को थोड़ी थोड़ी दूरियां चला के ला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरियां चला के ला रहे हैं। कितनी कितनी दूरियां बोलो? अब देख बोल, सिखा भी उसी को रहा हूँ, देख भी नहीं रही है।
हम कितनी कितनी दूरियां चला के ला रहे हैं, dx 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 dx, कितना कितना वर्क हो रहा है, dw dw। ऐसे ही करते करते जब हम ए पर आए तो हमारी सेंटर से दूरी कितनी थी, x। हम अल्टीमेटली उसको अर्थ पे लाके बैठ गए, ठीक है। जब हम ए पर लाए तो फोर्स कितना लग रहा होगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 कौन me, m2 कौन m, दूरी कितनी x स्क्वायर, ठीक है। अब वर्क निकालना है w, भाई छोटी सी दूरी में कितना वर्क होगा, dw इक्वल टू f dx, f पता ही है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई बात। ये कौन से सिस्टम के लिए था, बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड, क्या नोट करो इसको, बिना देखे लिखो, अपने आप बिना देखे, अपने आप लिखो बिना देखे, कोई देख के नहीं लिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ यूनिट मास ड्यू टू इट्स पोजीशन in the gravitational field of another body, in the gravitational field of another body, in the gravitational field of another body। क्लियर हो गई कहानी। तो अगर हम इन्फिनिटी से किसी मास को लेकर ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं तो कुछ वर्क होता है, तो वर्क और उसी मास के रेशियो को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम मास से डिवाइड ना करें तो खाली वर्क होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नहीं आई, ठीक है। हेडिंग लिखो, पहला लिखो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point, gravitational potential at a point due to the earth, gravitational potential at a point due to the earth, due to the earth, ठीक है। अब एक बात को समझो, चलो मैंने तुम लोगों को दो सिचुएशन सिखाई ना, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड सिखाया। अब एक बात मुझे तुम लोग समझाओ, जब बाउंडेड वाला मैंने सिखाया तो इन्फिनिटी से कहां की तरफ चले, अर्थ की तरफ। तो अल्टीमेटली इसके अंदर मैंने क्या प्रूव किया, वर्क। क्या प्रूव किया, वर्क, वर्क हुआ ना। तो ये जो वर्क थी वो क्या था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसी को मास से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया। तो अगर मैं पूरा प्रूव करूंगा ऐसा तो फिर से लिखूंगा सेम, बिल्कुल डिट्टो, बस लास्ट में जाके किससे डिवाइड कर देंगे, मास से। नहीं समझे मेरी बात को, ये तो करना ही करना था तुम्हें फिर से, भाई ये तो करना ही था, लास्ट में किससे डिवाइड करना था, मास से। नहीं बात समझ में आई। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए इतना करना होता है और लास्ट में किससे डिवाइड कर देना होता है, मास से। क्लियर होगी बात। चलो हम कर देते हैं लास्ट। अभी भी किसी ने ना सीखा हो तो अब सीख लेना यार प्लीज। यह है अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी, r, मास कितना, m। हम बॉडी को कहां से लेके चले, इन्फिनिटी से लेकर चले, छोटी छोटी दूरियां लेकर आए। कितनी कितनी दूरियां, dx dx dx, हर दूरी में कितना वर्क हुआ, dw dw dw। ऐसा कर ही रहे थे कि हम किसी पॉइंट कहां पर थे, ए पर। कहां थे, ए पर। और ए पॉइंट से लेकर सेंटर तक की दूरी कितनी थी, x। बोलो x। अल्टीमेटली तुम कहां लेकर आए, अर्थ पर। तो कितनी दूरी पे ले आए, r। कहां से लाए, इन्फिनिटी से। तो लोअर लिमिट कितनी, बस बस खत्म कहानी, x इन्फिनिटी। और पर अपर लिमिट कितनी, r। तुरंत बोला करो ना। इसलिए लोअर लिमिट कितनी, x इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कितनी, r। ऐसे बोलोगे तुम लोग। तो छोटी सी दूरी में, मतलब पहले फोर्स का फॉर्मूला कितना, G m E m
अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा वर्ग कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डी डब्ल्यू एफ कितना, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन लगाओ 0 टू डब्ल्यू, और बताओ एक्स इन्फिनिटी टू आर ई। तो डब्ल्यू इक्वल टू जी बाहर, एम ई एम बाहर, इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी टू आर ई कितना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। W इक्वल टू जी एम ई एम, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा -1 अपॉन एक्स, एक्स इन्फिनिटी टू आर ई है या ना। तो W इक्वल टू कितना, माइनस का जी एम ई एम, अपर लिमिट 1 अपॉन आर ई, माइनस माइनस प्लस जो भी, -1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी। तो W इक्वल टू माइनस कितना, जी एम ई एम अपॉन कितना आर ई, देख रहे हो। लेकिन आज हम देखेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू कितना, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई अपॉन एम, एम से एम गया तो फॉर्मूला क्या, माइनस का जी एम ई एम अपॉन के, सॉरी माइनस का जी एम ई अपॉन आर ई। नई बात समझ में आई, खाली मास से डिवाइड किया। ये कौन से वाले में है, अनबाउंडेड में है। फॉर बाउंडेड कंडीशन, और अनबाउंडेड में क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो यार, हो जाएगा प्लस। कर लोगे अब, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चे तुरंत पैकिंग शुरू, हाँ रख लो सब सामान खाने होने का भी, सही है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताओ जरा कोई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखी, बाउंडेड और अनबाउंडेड में फॉर्मूला बोलो। अनबाउंडेड, माइनस होगा तो बाउंडेड चंद्रशेखर, और प्लस होगा तो अनबाउंडेड। ग्रेविटेशन पोटेंशियल में किससे डिवाइड किया था, मास से। माइनस वाले में माइनस आ जाएगा, प्लस वाले में प्लस आ जाएगा। ये चारों डेरिवेशन होंगी और ये लॉन्ग में ही हमेशा पूछी जाती हैं, लॉन्ग डेरिवेशंस हैं। क्लियर होगी बात, मिलते हैं हम लोग कल, पढ़ लेना। ओके बेटा, ओके बेटा।